ये आज का टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने अभी तक स्टडी क्या किया कि जब एक मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज दैट मींस व्हाट, इट इज अ करंट। तो जब एक वायर में से करंट पास हो रहा होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स हमें मिलता है, राइट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हम बात करें दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, दैट मींस अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ वायर, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टडी किया था कुछ इस तरीके से कि अगर यहाँ पर आई करंट पास हो रहा है एक कंडक्टिंग वायर में से, तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था। ठीक है, यस और नो? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक मैंने छोटा सा वायर ले लिया, मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा वायर ले लिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस वायर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड करंट इज मूविंग इन दिस। सो ये जो वायर लिया है, हम ये मान रहे हैं कि ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ हमने कंसिडर की है डीएल। एक्चुअली मैंने थोड़ा वायर बड़ा दिखाया है टू रिप्रेजेंट करंट एंड ऑल इन दिस, राइट। अच्छा, अब आप सभी जानते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है आई, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हम लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और ये जो वेलोसिटी है वो हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। अब होता क्या है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो और करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के, अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट आपको समझ में आ रही होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, राइट। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, तो इट डजंट मैटर, यहाँ पे नेगेटिव साइन कोई मैटर नहीं करने वाला है। नॉर्मली अगर कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो माइनस वीडी लिया होगा, क्या लिया होगा? माइनस वीडी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस वीडी नहीं लूंगा, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लेके चलूंगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, राइट। या आप ये कह लो कि जो डायरेक्शन करंट की है, ये जो डीएल एलिमेंट हमने लिया है, ठीक है, तो डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, तो अगर आप एल क्रॉस बी करोगे, मतलब ये एल जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड्स, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो अगर हम देखें तो फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू वी बी। क्या लिखते हैं? क्यू वी बी। यहां पर मैं क्यू की जगह लिखूंगा ई वी डी इंटू बी। क्या लिख सकते हैं? मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ई वी डी इंटू बी, ये आपका फोर्स आ गया। बोलो, आई बात समझ में? यस और नो? यस। तो ये जो फोर्स हमने निकाला, दिस फोर्स is for only one चार्ज। सिर्फ एक चार्ज के लिए ही ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओनली फॉर वन चार्ज, मतलब वन इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है? तो ईवीडी भी फोर्स लग रहा है, राइट। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि जो हमने वायर लिया है, क्या उस वायर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा? क्या उस वायर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा? नहीं, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, राइट। तो अगर हम ये समझें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, तो आपने ये पढ़ा है दैट स्मॉल n इज इक्वल्स टू
स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाय वी। तो स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? यही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस और नो? अरे यस सर। यस और नो? तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू वी। क्या लिखूंगा? स्मॉल एन इंटू वी। अच्छा, अब हमने डीएल एलिमेंट लिया है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डीएल। क्या लिखेंगे? एरिया इंटू डीएल। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes. लिख सकते हैं, राइट? तो हमने पहले लिखा दैट फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन वन चार्ज। तो फोर्स ऑन वन चार्ज हमने कितना लिखा है? ये हमने लिखा है E टाइम्स ऑफ VD क्रॉस B। ठीक। अब देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैपिटल N। ठीक है, तो कैपिटल N को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N टाइम्स ऑफ E इंटू VD क्रॉस B। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स ऑफ E VD क्रॉस B, राइट? ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि कैपिटल N बेटा होता क्या है? तो ये होता है स्मॉल n इंटू वी। तो स्मॉल n इंटू वी को अगर आप देखो तो कैपिटल N को कैन वी रिप्लेस बाय स्मॉल n इंटू ADL? क्या हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो Yes. कैपिटल N को मैंने क्या किया? स्मॉल n ADL से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और बाकी एज इट इज आ गया E टाइम्स ऑफ VD क्रॉस B। बोलो कोई दिक्कत? ये कैपिटल N को मैंने NaDl से रिप्लेस कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? अगर हम ये करें, यहां पर एक चीज समझिए, ये जो DL एलिमेंट हमने लिया है और VD जो लिया है, तो करंट का फ्लो होने की जो डायरेक्शन होगी, करंट के फ्लो होने की जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं, क्या वही हमारा DL एलिमेंट की डायरेक्शन होगी? मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो हम डायरेक्शन लेके चलेंगे, क्या वही DL एलिमेंट की डायरेक्शन होगी? यस और नो? भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, भाई डीएल एलिमेंट भी आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आप इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, तो क्या हम वीडी को बाहर ले सकते हैं और डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं उससे? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एन ई ए, ये वीडी को मैंने बाहर ले लिया और ये जो डीएल एलिमेंट है उसे अंदर ले लिया, तो मैंने लिखा डीएल क्रॉस बी। क्या ये लिखने में कोई बुराई है? बोलिए, क्या ये लिखने में कोई बुराई है? यहां पे क्या लिख लिया? एफ नेट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, सॉरी, एन ई ए वी डी इंटू डी एल क्रॉस बी। एन ई ए वी डी इंटू डी एल क्रॉस बी, ये क्या आ गया आपका? नेट फोर्स आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? नेट फोर्स। अब ये एन ई ए वी डी क्या है? तो ये जो एन ई ए वी डी है, ये हो गया आपका, आपने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्या आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ये वाला? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर मैं एन ई ए वी डी को क्या I से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो ये एक इक्वेशन बनी हमारे लिए, एक फॉर्मूला बन गया दैट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ डीएल क्रॉस बी। यस और नो? Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, अगर sir. आपसे पूछा जाए L लेंथ का अगर वायर है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू I इंटू एल क्रॉस बी। लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है?
चलिए आगे देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसकी जो लेंथ है वायर की वो एल ली हुई है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में है? आउटवर्ड। ये जो डॉट्स हैं वो आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो आप मुझे ये बताइए कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? देव, देव मोदी, किस डायरेक्शन में फोर्स यस लग रहा सर। होगा? सर इन हाँ, क्या? देखो समझिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लग रहा होगा? साउथ ईस्ट, मतलब कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैंने 3 वायर ले लिए हैं, ठीक है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक, तीनों में करंट आई फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड। तो अब आप मुझे बताइए कि लगने वाला जो फोर्स होगा इन वायर्स पे, जो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी देयर? बोलो। अरे बताओ भाई, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? काव्या, वेस्ट। काव्या, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट दो कैसे हो गई बेटा? वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट। विश्वा, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन। देखो एक चीज समझो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड। तो करंट अगर ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट इन दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स विल एक्ट इन द, फोर्स विल एक्ट इन द ईस्ट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती? इनवर्ड्स। इन दैट केस अगर वेस्ट। मैग्नेटिक साउथ फील्ड वेस्ट में लगता। वेस्ट में। वेस्ट वेस्ट। डायरेक्शन में लगता, राइट, वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए।
ये मैंने ले ली है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक वायर लिया हुआ है जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, सेंटर से आर दूरी ले ली हमने, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स इन दिस वायर। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द फोर्स इन दिस वायर। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि क्या करना पड़ेगा इसमें। पहले बताओ फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी? नॉर्थ। देखो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो हमें वो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा पे जाके एक डी थीटा एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा? थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे तो ये जो एलिमेंट बना, ये जो डीएल एलिमेंट बनेगा, ये डीएल एलिमेंट कितना आ जाएगा? आर डी थीटा आ जाएगा। पहली चीज तो क्लियर है सभी को ये। और जो फोर्स आएगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये डीएफ फोर्स मिलेगा। कितना फोर्स मिलेगा? डीएफ। यस और नो? यस और नो? अब आपको पता है कि ये थीटा एंगल पे है, तो ये और ये कुछ इस तरीके से कॉम्पोनेंट आएंगे। ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा, राइट। अगर सिमिलरली आप देखें कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन आएगी डीएफ, तो यहाँ पर भी आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे जब आप डीएल एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर जब दो कंपोनेंट मिलेंगे तो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो कंपोनेंट कौन सा है जो कैंसिल हो रहा होगा? ये वाला कंपोनेंट, मतलब डीएफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि cos थीटा कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट। cos थीटा component will be cancel out। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो जैसे आप जानते हैं हमें फोर्स क्या मिल रहा है? डीएफ। तो डीएफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे आई एल बी। क्या लिखेंगे? आई एल बी। तो लिखा आई एल की जगह लिखेंगे डीएल इंटू बी। अब ये जो डीएल है वो कितना है? तो डीएल की वैल्यू आपको पता है कितनी है? आर डी थीटा। तो मैंने लिख दिया आई आर डी थीटा इंटू बी। बोलो कोई दिक्कत? हेलो? सर। अब आप एक चीज समझिए, जब आप नेट फोर्स निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? नेट फोर्स। तो जब आप नेट फोर्स निकालेंगे तो आपको एक चीज क्लियर है कि डीएफ कॉस थीटा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग कौन सा एलिमेंट रहेगा? डीएफ साइन थीटा। तो हमें इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? डीएफ साइन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस और नो? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? तो 0 से लेकर पाई तक। कहां से कहां? 0 से लेके पाई तक। अब यहाँ पर डीएफ की जो वैल्यू है, किसकी? डीएफ की जो वैल्यू है, तो डीएफ का वैल्यू देखो कितना आएगा? डीएफ का वैल्यू है आई आर डी थीटा बी। तो लिखा आई आर डी थीटा बी और ये लिख दिया साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि जो यूनिफॉर्म है, मतलब जो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। आई आर बी बाहर आ गया। इंटीग्रेट 0 से लेके पाई तक क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा। तो आई आर बी साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा। अब आप वैल्यू पुट करो 0 से पाई, तो क्या आ जाएगा? कॉस पाई की वैल्यू -1 और फिर जे 0, तो -1 -1 -1 -2 और आगे एक माइनस आएगा तो +2। तो ये हो जाएगा
2 टाइम्स ऑफ IRB, तो नेट फोर्स कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ IRB। बोलो क्लियर है? नेट फोर्स कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ IRB। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. सर एक बार लास्ट लास्ट स्लाइड करो। कौन सा वाला स्टेप बताऊं? लास्ट स्लाइड। अच्छा स्लाइड, ओके ये रही बेटा। हाँ सर। अब एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पर L लेंथ की जगह 2R लेंथ लेता, मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं डबल कर देता, तो भी क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ता? अगर ये लेंथ है भाई, अगर मैंने ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो मैंने R ली थी, अगर मैं इस लेंथ को 2R कर दूं तो क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हमने क्या यूज किया है? हमने क्या यूज किया कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, क्या हमने इसी का यूज किया यहां पर? यस और नो? हेलो Yes. भाई, हमने एप्लीकेशन क्या लगाई? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की तो एप्लीकेशन लगाई है यहाँ पर। इंटीग्रेशन कहां से कहां किया? 0 से पाए। अब आप लेंथ चाहे कितनी भी बढ़ा दे हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ने वाला है आपको उससे? तो यहाँ पर किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम देखें, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली। हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं दैट इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक, ये L1 लेंथ हो गई, ये L2 लेंथ हो गई, ये L3 लेंथ है और ये L4 लेंथ है। अब आप इसका नेट फोर्स अगर आप निकालोगे तो नेट फोर्स क्या आएगा? क्या लिखेंगे नेट के लिए? नेट फोर्स के लिए देखो, एफ नेट क्या लिखेंगे? करंट तो आई फ्लो हो रहा है, करंट तो सेम है सब में, करंट में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? आई इंटू L1 क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एंड करंट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, राइट? तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हैं? सेम है दोनों में, सभी केसेस के लिए। तो I इंटू L2 क्रॉस B प्लस I इंटू L3 क्रॉस B प्लस I इंटू L4 क्रॉस B। ठीक है। अगर मैं इसे बेटा ऐसे लिख दूं कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू I टाइम्स, क्या लिख दूं? I टाइम्स, अब ये L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, मतलब टोटल क्या हो गया? L नेट क्रॉस B। बोलो, अगर ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है? अरे ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है। तो यहाँ पे L जो है, ये L, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल L। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बोलो, आई बात समझ में? तो नेट फोर्स हम क्या लिख Yes, सकते sir. हैं? I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? I इंटू L क्रॉस
बी। अच्छा अब ये देखो, यहां पर हमने केस लिया है, इसका आंसर शांतु देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा वायर ले लिया। अब इस टेढ़े मेढ़े वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 2,3 और इसका है 5,7। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब बताओ फोर्स कितना आएगा। फोर्स कितना आएगा शान? यस सर। फोर्स कितना आएगा बेटा? सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपको ये इनिशियल पॉइंट्स पता है, ये इनिशियल है और ये फाइनल। लेंथ फाइंड। तो लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 3, 7 - 3 वाई एक्सिस पे कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई। तो फोर्स क्या लिखेंगे, BIL, यही तो बोला है लिखने के लिए, यस और नो? यस। अरे Yes. पूरा तरीके से लिखना है तो पूरे तरीके से देखो, I × L × B, तो F = I × वेक्टर L × B, ठीक। अब वेक्टर L ये है और B ये है, तो L × B करेंगे तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे ILB sin 90, sin 90 का वैल्यू हो गया 1। अब लिखो I, L की वैल्यू कितनी है 5 और इंटू B, तो क्या लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ IB, तो ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया। ये क्या आ गया आपका फोर्स, कितना आया 5 IB। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। बोलो कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिव्य, तुझे आंसर देना है इस क्वेश्चन का। हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसकी साइड है A, ठीक। अब करंट फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, फाइंड द फोर्स। नेट फोर्स कितना आएगा दिव्या, नेट फोर्स कितना आएगा? ABCD। चलो सबसे पहले तो ये बताओ कि AD वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, AD वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? AD वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? वेस्ट। वेस्ट West. डायरेक्शन में। West. तो ये इस पे फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में। रुको नेक्स्ट पे उस पे कर लेता हूँ। ये वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? वैल्यू तो होगी ना कुछ, I A B,
कितना लगेगा आई ए बी। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब ए से बी वाला जो वायर है उस पे कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा ये बताइए। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? Upwards. अपवर्ड। Not upwards. ठीक है, और कितना फोर्स लग रहा होगा? IAB. IAB, राइट। बी से सी वाले वायर पे बी टू सी वाला जो वायर है उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा? East. East. और सी से डी वाले वायर पे डाउनवर्ड South. डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब देखिए, क्या ये आईएबी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये आईएबी और ये आईएबी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। दैट मींस नेट फोर्स विल बी जीरो। जीरो। Zero. बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से Yes, हम sir. एक कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन ये है दैट नेट फोर्स in a closed loop, net force in a closed loop in a uniform magnetic field, अगर आपने उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इज जीरो। ठीक है, लेकिन क्या नेट फोर्स, ये ध्यान रखना, नेट फोर्स ही जीरो होगा कब? जब आपने क्लोज लूप लिया है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तभी। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे अगर हम किसी पार्ट की बात करें, जैसे मैंने एडी की बात की या एबी की बात की या बीसी की बात की या सीडी की बात की, तो किसी पार्ट की बात करें तो उस पर फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, वहां पर तो आपको फोर्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट समझिए। यहाँ पे मैंने दो वायर ले लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन्फिनिटी पे है दोनों। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। इसकी लेंथ, एक काम करता हूं, इसको यूनिफॉर्म वायर कर देते हैं, मतलब L लेंथ का वायर बना देता हूं मैं इसको। ठीक, ये L लेंथ का वायर हो गया। नाउ यू नीड टू फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2। सेकंड नंबर के वायर पे आपको फोर्स फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स ऑन द वायर 2, तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? सर फिर से क्वेश्चन बोलो ना। फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2 या फिर ऑन L लेंथ वायर। जो L लेंथ का वायर हमने लिया है उसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है, तो क्या आएगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज समझिए यहां पर, देखिए फर्स्ट वाला जो वायर है, ठीक है, जो हमने इनफाइनाइट वायर कंसीडर किया है, ठीक, उसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी उसकी वजह से? अगर आप I1 करंट फ्लो हो रहा है और अगर हम ये कहें कि I2 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसकी वजह से, ये जो करंट I1 फ्लो हो रहा है, इस करंट I1 की वजह से
सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको, तो हम क्या करते हैं करंट और पॉइंट Inside. सेकंड वायर पे हम फाइंड करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो कहाँ जाती है, इनवर्ड्स, यस और नो। भाई पाम की Yes, डायरेक्शन sir. देखेंगे ना किस तरफ जा रहा है, तो हमें Yes, क्या मिल sir. जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर जो मिलेगी वो कहाँ मिल रही है, इनवर्ड डायरेक्शन मिल रही है, यस और नो। अच्छा, अब ये फर्स्ट वायर से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इसको मैं इसको B1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, B1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, तो B1 कितना मिलेगा आपको, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिखेंगे आप, तो लिखेंगे B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। बोलो क्लियर है यहां तक, Yes, sir. यस पक्का। सर, यस सर, अब आपको फोर्स फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है, सेकंड वाले पे। और किसकी वजह से फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाले की वजह से, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताइए, I इंटू एल क्रॉस बी। क्या है, I इंटू एल क्रॉस बी। तो I कौन सा लेंगे आप, सेकंड वाला। I कौन सा लेंगे, सेकंड वाला। तो क्या लिखेंगे, I2 इंटू एल क्रॉस बी। बी किसकी, फर्स्ट वाले की, यस और नो। बेटा समझ में आ रहा है, Yes, sir. अच्छा। अब I2 इंटू एल क्रॉस बी। अब आप समझिए, लेंथ मतलब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो फोर्स किस तरफ मिलेगा, लेफ्ट साइड में। फोर्स किस तरफ मिलेगा, लेफ्ट साइड में, मतलब इन द बेस्ट डायरेक्शन। ये आपको फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मिलेगा। ठीक, बोलो क्लियर है यहां तक, अरे क्लियर Yes, है sir. कि नहीं। और ये मैं डिस्टेंस बताना हाँ, भूल sir. गया आपको, ये D इज द सेपरेशन बिटवीन दैम। ठीक है, ओके। नाउ लेंथ और ये L और B दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो L B1 sin 90, sin 90 का वैल्यू 1 है। तो अब आप सीधी सीधी वैल्यू पुट करो, I2 इंटू एल। B1 का वैल्यू कितना है, तो म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई डी। ये आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट है बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है कि यहाँ पर ये जो वायर हमने लिया, आई एल लेंथ का वायर, इस एल लेंथ के वायर पे हर जगह पर I1 जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है क्या यहां तक। यस और नो कुछ तो बोल लिया करो महाराज, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। ऐसे मरे मरे से बोलते हो कतई। यस सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, देव मोदी, तुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हमने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहां से
कुछ डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे हमने एक वायर ले लिया है, ये वायर ले लिया है जिसकी लेंथ है L, ठीक। और ये जो L लेंथ का वायर लिया है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। नाउ फाइंड द फोर्स, ये फर्स्ट वाला वायर हो गया और ये आपका सेकंड वाला वायर हो गया। तो क्वेश्चन ये है फाइंड द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। देव मोदी, सर 0 हम्म, 0 आएगा। नहीं, थोड़ा और आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए, मैं ये बता देता हूं। चलो ये लेंथ को मैंने A मान लिया है, ठीक है। खाली वेरिएबल्स में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो रही होगी। और यहाँ पे मैंने कोई L एलिमेंट ले लिया है जिसमें से करंट पास, मतलब L लेंथ ले ली है जिसमें से करंट पास हो रहा है। L ले लो, DL ले लो, DX ले लो, कुछ भी ले लो। बताओ क्या करोगे आप। पहली चीज आप एक चीज समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये करंट कैरिंग वायर है बेटा, यहां से D डिस्टेंस से दूसरा वायर स्टार्ट हो रहा है। अब आप समझिए कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पहली चीज तो कहाँ आएगी, करंट ऐसे जा रहा है और आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है। किस पॉइंट पे, तो आप देखो पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक वायर यहाँ पर हुआ करता था और हम इस पॉइंट को P मान लेते थे और इस पॉइंट P पे हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको पता है कि इनवर्स है और यूनिफॉर्म है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है समझिए, यहाँ पर कहानी ऐसे बदल रही है कि ये जो करंट I1 हम ले रहे हैं, ठीक है, इस करंट I1 की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रही है एंड डेफिनेटली वो इनवर्स मिल रही है। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो, यहां से पहले D डिस्टेंस पे, फिर ये D प्लस समथिंग, फिर ये D प्लस समथिंग, फिर ये D प्लस समथिंग, फिर ये D प्लस समथिंग। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगी। एल Yes, लेंथ sir. का जो ये ए लेंथ का जो हम वायर कंसीडर कर रहे हैं, क्या उसमें हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, यस और नो। बात आई समझ में, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। यस तो यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हम जो समझ रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो कैसा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस था। ये जो केस हमने लिया है ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स पे जाके dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स पे जाके dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पे जाके और हमने एक dx एलिमेंट ले लिया, ठीक। पहली चीज कि ये जो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, तो आपको ये तो क्लियर है कि करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको x डिस्टेंस पे निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको मिल गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्स। तो B1 आपको मिल गया इनवर्स, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आएगी x डिस्टेंस पे, तो हमने लिया B1 इज इक्वल टू
म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x। कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x। यस और नो? ये हमने क्या निकाल लिया? मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर एट x डिस्टेंस। अच्छा, अब समझिए, ये जो हमने dx एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट में अब आपको एक चीज पता है कि मैग्नेट करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, I2 वाला करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो करंट ऐसे, मतलब L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B, तो फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो dx एलिमेंट हम ले रहे हैं, इस dx एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है df, उसकी डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड। कहाँ डायरेक्शन आ रही है? अपवर्ड। ठीक, तो अब आप समझिए क्या लिखेंगे? df इज इक्वल्स टू I2 इंटू B1 इंटू dx। क्या लिख सकते हैं भाई? अभी तक क्या लिख रहे थे? F इज इक्वल्स टू I इंटू B क्रॉस L लिख रहे थे, या I इंटू IBL लिख रहे थे। अब उसकी जगह क्या लिख रहे हैं? I तो है ही, और कौन सा है? सेकंड वाला करंट, तो ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? तो फर्स्ट वाले की वजह से, तो B1। और लेंथ जो L ले रहे थे वो हमने क्या लिया? एक dx एलिमेंट ले लिया है, dx एलिमेंट लिया है। वो लोग यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ में आना चाहिए। df इज इक्वल टू क्या ले लिया? I2 B1 इंटू dx। अच्छा, अब df इज इक्वल टू I2 B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। कितनी है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x dx। अब आपको एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर x dx आपके लिए वेरिएबल आ गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? तो यहां से शुरू करके ये d, पहली लिमिट आपकी d, और दूसरी d प्लस a। कहां से कहां तक करेंगे? d से लेकर d प्लस a तक, ठीक है। तो हमने लिमिट लगाई d से लेके d प्लस a तक की लिमिट। बोलो क्लियर है? तो अब हम लिख सकते Yes, sir. हैं म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन d से लेकर a प्लस d तक 1 अपॉन x dx। यस और नो? ठीक है। अब 1 अपॉन x dx क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है ln x। क्या हो जाता है? ln x। तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई 1 अपॉन x dx को मैंने लिख दिया ln x। कहां से कहां तक? a से लेके a प्लस d तक। बोलो, समझ में आया? अब म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई क्या लिखेंगे? ln a प्लस d बाय डायरेक्ट लिख देता हूं ln a प्लस d बाय d। ये आपका नेट फोर्स आ गया। बोलो, कोई दिक्कत? नेट फोर्स आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू ln a प्लस d बाय d। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। एनीवन हैज एनी डाउट? अरे भाई समझ में आया Yes, sir. आया था। तो बोल लिया करो भाई। ठीक है,
चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो करंट I1 फ्लो हो रहा है वो करंट I1 ऐसे फ्लो हो रहा है और I2 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड्स। ठीक, अब B1 मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई है। क्यों नहीं कह सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए इसमें। x पे जाके dx करना पड़ेगा। अरे x पे जाके dx करना पड़ेगा। यस सर। तो हमने किया, हमने x पे जाके dx ले लिया, ये मान लो dx ले लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से फोर्स क्या मिलेगा आपको। अब आप देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको dx के ऊपर। तो यहां पर फोर्स मिलेगा df। कौन सा फोर्स मिलेगा, df। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए, अब आप मैग्नेटिक फील्ड जो लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, तो ये तो एक्स ए हो गया। अच्छा, अब यहां पर आप समझिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, b1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई इंटू, सॉरी 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना हुआ, a से लेकर यहां से लेकर और यहां तक कितना डिस्टेंस है, a प्लस एक्स कॉस थीटा। यस और नो। ये b1 मिल गया। अब आपको df निकालना है, तो df समझो कितना हो जाएगा, करंट I2, b1 मैग्नेटिक फील्ड और dx एलिमेंट, और dx एलिमेंट। तो I2 इंटू, सॉरी क्या लिखेंगे, I2 इंटू b1, b1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई इंटू a प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू dx। यस और नो। अच्छा, लिमिट आपको पता है कि ये df है, आपको क्या चाहिए, एफ नेट। एफ नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 बाय इंटीग्रेशन dx बाय a प्लस एक्स कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ए से ए प्लस एक्स। हाँ ये मान लो L लेंथ है, ए से प्लस ये एक्स जो प्लस है वन। वो L लेंथ है। A to A plus L। और कोई, एल टू एक्स प्लस एल। एनीवन एल्स। एनीवन एल्स। भाई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना। हद हो गई। चलो देखो नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन समझो।
नीर मेहता और कल्प दोनों रेडी रहो इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर मैंने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक। और यहां से a डिस्टेंस पे कुछ इस तरीके से वायर लिया हुआ है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I2। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो नीर मेहता मुझे बताओ कि फोर्स, पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगी? नीर, मैग्नेटिक फील्ड Yes, की sir. डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी बेटा? अरे करंट ऐसे जा रहा है ना, तो I2 जिसमें I2 करंट जिस वायर में फ्लो हो रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? कल साउथ में जाएगी। कल यस सर। क्या आएगा करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? I1 ऐसे ऊपर जा रहा है। अरे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? I1 करंट की वजह से ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ चलो। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे? करंट I1 ऐसे है, सेकंड वायर इधर है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर की तरफ। यस और नो? अब एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां पर इसको मैं मान लेता हूं L1 चलो, और इसको मैं बोल देता हूं L2, ठीक है। L1 और L2। अब मुझे बताओ कि यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? L1 में क्या होगी और L2 में क्या होगी? भाई करंट ऐसे जा रहा L1 है, में नॉर्थ वेस्ट, L2 में नॉर्थ ईस्ट। ठीक। अब देखो L1 में करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड्स। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो थंब क्या शो करेगा? फोर्स। तो यहाँ पर आपको फोर्स की जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये मिलेगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। अब दूसरा देखो, करंट ऐसे जा रहा है, सेकंड वाले में L2 वाले में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड्स। तो फोर्स कहाँ मिलेगा? ऐसे ऊपर की तरफ। तो इसमें फोर्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। तो क्या ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, F1 और F2? क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? यस और नो? नो सर। अरे करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर। क्यों नहीं करेंगे? सर रिजल्टेंट नहीं आ जाएगा। हैं? हाँ सर, रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा क्या नेट फोर्स? भाई नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। यस और नो? तो F1 विल बी ग्रेटर देन F2। आई बात समझ में?
F1 विल बी ग्रेटर देन F2, इस वजह से नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हमने एक वायर ले लिया, कैसा वायर है, इनफाइनाइट, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, यहां से a डिस्टेंस पे हमने कुछ इस तरीके से वायर लिया हुआ है। ठीक, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये L लेंथ का है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। नेट नो, अब बताओ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, कितना आएगा नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या आएगा? अरे भाई नेट फोर्स क्या आएगा? देखो सबसे पहली चीज तो ये फर्स्ट वायर जो है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, B1 कहाँ मिलेगा, इनवर्ड्स। ठीक है, यस और नो? दूसरी चीज, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है क्या, वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझिए, देखो पहला मैं इसका नाम भी दे देता हूं, A, B, C और D, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, अब D से A में करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी, upwards, हाँ, ये करंट है, इधर देखो ये करंट है, करंट, left side, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में, ये फोर्स है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर फोर्स BC में ऑपोजिट आएगा इससे, यस और नो? भाई अगर करंट ऐसे जा रहा था तो फोर्स ऐसे आया, अब करंट ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, तो फोर्स राइट साइड में जाएगा। अब AB में देखो, AB में करंट कैसे जा रहा है, इन दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्ड्स, तो फोर्स विल एक्ट अपवर्ड, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, अपवर्ड, यहाँ पे फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। तो क्या सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नो, नो नहीं सर, करेंगे, क्यों नहीं no करेंगे, sir, क्यों नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड variable magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, लेकिन कौन से दो फोर्सेस हैं जो कैंसिल कर लेंगे, कौन से दो AB और फोर्सेस, CD वाले, AB और AB CD, देखो AB and CD, ये A से लेकर B और ये C से लेकर D, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो फोर्स मिलेगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन AD और BC वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि AD में डिस्टेंस A है और BC के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, A प्लस L, कितना डिस्टेंस है, A प्लस L। तो जब आप नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हो, देखो F नेट is equals to mu naught I1 I2 L by 2 pi A minus mu naught I1 I2 L by 2 pi A plus L। ठीक है, अब ये बताओ कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो लेफ्ट साइड आएगी कि राइट साइड आएगी, नेट लेफ्ट फोर्स साइड, की जो डायरेक्शन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, मतलब टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। west, ठीक है, क्लियर है सभी को? अरे भाई समझ में आ गया, यस सर, पक्का? yes Yes, sir. sir, चलो बहुत बढ़िया, अब खाली ऐसे ही हाँ हाँ मत करते रहना।
अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया खत्म। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कल हमें जो करना है वो एक रेल प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड करंट कैरिंग कॉइल पे जो टॉर्क लगता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कल हम आगे देखेंगे यहाँ से।